Next concept is pulling lawn roller is easier than to push it. Important question है. Question है कि it is very easy to pull a roller. Pull करना आसान है than to push it. Suppose that ये हमने roller मान लिया. This is a roller. इसी तरह की shape है ये and this is a plain horizontal surface. Is my screen visible? Yes, sir. Yes. Okay. This is a roller. इसका मास है तो इसका weight vertically downward. Its weight is vertically downward. दोनों केसेस में weight downward. Weight is mg and opposite to the weight normal reaction perpendicular to the surface. Its weight W is equal to mg and normal reaction in the upward direction. Both cases, right? तो सपोज करो आप इसको पुल कर रहे हो, पुलिंग ए लॉन रोलर, राइट? पुल करने के लिए आपने पुलिंग फोर्स लगाई इस पे. दिस इज ए पुलिंग फोर्स, राइट? एंड दिस इज ए पुशिंग फोर्स. अब ये आपने फोर्स लगाई, पुलिंग फोर्स, राइट? इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये बन गया और ये दिस कंपोनेंट इज वर्टिकल कंपोनेंट. सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, देन दिस कंपोनेंट विल बी, बेटा क्या होगा ये कंपोनेंट बताइए? F cos theta. F cosine theta. And this is F sin theta. F sin theta, right? और इस केस में दिस इज द पुशिंग फोर्स F. कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं इसको. एक कंपोनेंट हो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस एंगल इज थीटा, देन दिस फोर्स इज F cosine theta and this force is F sin theta in the downward direction. Okay, understand? यहां तक समझ आ गया? Yes, sir. अब F cos theta जो है ये कंपोनेंट इस रोलर को इधर मूव कराएगा. इस केस में भी F cos theta के कारण दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. डायरेक्शन ऑफ मोशन. और डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट कौन सी फोर्स होती है बेटा दोनों सरफेस के बीच में? Frictional force. Good. Both the cases frictional force acts tangentially backward opposite to the motion. Frictional force. Frictional force. I know that force of friction is directly proportional to normal reaction. After removing proportionality sign, force of friction is equal to mu r. Mu stands for coefficient of limiting friction. ये हम पढ़ चुके हैं. Equation number 1. From this diagram, this is a pulling case of pulling number 1. Case of pushing number 2. In this case, total upward forces R and along R side another force F sin theta. दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगी और अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. सो अपवर्ड फोर्स है मेरे पास R प्लस F sin थीटा.
and downward is weight mg. Downward is weight. ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई, रिप्लाई कीजिए। Yes, sir. सो यहां से नॉर्मल रिएक्शन आर आप निकाल लेंगे, आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ओके, आई नो दैट नाउ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर। यहां पे हम पुट कर देंगे वैल्यू की, आर की वैल्यू ये है एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये पुट कर दिया मैंने। अब सिमिलर अलोंग दिस साइड जो है हम जो है यहां पे भी फ्रिक्शन को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अपवार्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवार्ड फोर्स इस केस में कितनी है, कैपिटल आर, और डाउनवर्ड फोर्स बताएं जरा मुझे, व्हाट इज द डाउनवर्ड, टोटल डाउनवर्ड फोर्स? F sin theta. mg plus 5 sin theta. mg plus f sin theta, good, very good, mg plus f sin theta. I will use the equation f is equal to mu r. यहां पे मैं फ्रिक्शन F is equal to mu, what is the value of R? mg plus F sin theta, mg plus F sin theta. अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन समझ में आ गई, बोलिए जरा। Yes, sir. अब इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को, ये वाले इक्वेशंस है F इज इक्वल टू फर्स्ट ये पुलिंग वाला केस, म्यू इनटू mg माइनस F sin थीटा। F कैपिटल था ये, दिस इज कैपिटल F, ये कैपिटल F है, ये गलत लिखा है। कैपिटल F और ये भी कैपिटल F है। और इस वाली ये वाली फ्रिक्शन आई F इज इक्वल टू म्यू इनटू mg प्लस F साइन थीटा। व्हाट इज, दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं आप? व्हाट इज द डिफरेंस इन द टू इक्वेशंस? वैल्यू ऑफ आर एक में ज्यादा है, कम। इसमें देखिए पुलिंग के केस में mg वेट में से F साइन थीटा कंपोनेंट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इसमें वेट में F साइन थीटा ऐड कर रहा है। जब आप पुश करोगे तो अप्लाइड फोर्स में ऐड क्या हो गया, F साइन थीटा, तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी, तो ये फ्रिक्शन F डैश माना जाएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होगी, F डैश, दिस फ्रिक्शन इज नाउ F डैश। तो ये वाली वैल्यू ज्यादा हुई, यहां पे ज्यादा फ्रिक्शन एक्ट करेगा जो है पुशिंग के केस में। आई विल राइट F डैश फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन इन केस ऑफ pushing is greater than the friction in case of pulling, so applied force भी ज्यादा लगेगी, राइट? applied force में ये देखो, applied force में ये क्या ऐड हो गया, ये फ्रिक्शन में क्या ऐड हो गया, F sin थीटा में mg हो गया, इस वाले केस में तो माइनस हो गया, वेट में से F sin थीटा क्या हो गया, माइनस हो गया, राइट? सो पुशिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द पुलिंग फ्रिक्शन, राइट? अंडरस्टैंड बेटा? रिप्लाई कीजिए। Yes, sir. Okay. Now next one is the very important topic. What is centripetal force? Write an expression for it. Give some examples. So example देखते हैं इसके। Centripetal force.
Let's have some examples. First, look at this activity. Students tie a small piece of stone with a string about 1 meter long. Hold the string tightly in your hand and rotate it. What do you feel? Do you have to apply the force? Does the stone try to pull your hand away? Your hand should exert a continuous force on the stone to maintain the rotation of the stone in the same circle. This force, which is exerted by the hand on pulling stone towards the center, is centripetal force. Hence, when a body moves in a circular path, the force which acts towards the center is called centripetal force. You will also observe that the stone is exerting a force which tries to pull itself away from the center of the circle, that is, away from your hand. This force is the centrifugal force. Similarly, when a body moves in a circular path, the force that acts away from the center is called centrifugal force. While cycling in a bend or a curved path, a cyclist experiences a centripetal force, due to which the cyclist bends inwards. When a bus is moving in the bends, the passengers experience centrifugal force. Due to this force, the passengers bend away from the center of a turn or curve. Students, have you seen a magnet? A magnet exerts force to attract metals like iron, cobalt, and nickel. This pulling, which is So आपने एग्जांपल देखे सेंट्रीपिटल फोर्स के. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Centripetal force, Yes, a sir. force required to make a body move along a circular path with uniform speed is known as centripetal force. When an object moves along a circle of radius r, अभी आपने एग्जांपल दिया, suppose that this is a string and a stone tied to it. So this is a center C. अगर हम एक स्टोन टाई कर देते हैं यहाँ पे इस एक एंड पे एंड रोटेट करते हैं, तो सेंटर के अलोंग जो फोर्स लगेगी, दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर ये ड्यूरिंग मोशन अगर ये स्ट्रिंग कट हो जाए तो स्टोन जो है रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, और आउटवर्ड जो फोर्स लगती है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. वेलोसिटी का डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज होगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये पढ़ रखा है. एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, दिस इज द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. और एवरी पॉइंट पे जो टुवर्ड द सेंटर फोर्स लगेगी दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर फोर्स एंड अंदर की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी, क्योंकि बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था. एक्सप्रेशन बताएं.
Sir, एक्सप्रेशन A is equal to V square by R. गुड, A is equal to V square upon R radius. By using Newton's second law of motion, force is equal to mass into acceleration. Use this value. Force is equal to m V square upon R. This is the expression for centripetal force, और this is also equal to centrifugal force. दोनों के लिए सेम. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज कहां होता है बेटा? कहां यूज करते होंगे हम इसका? कोई एक एग्जांपल बताइए मुझे, वेयर वी यूज सेंट्रीपिटल फोर्स. मशीन देखिए आपने, दही से मक्खन निकालने वाली मशीन, बोलो. Yes, sir. उसकी जो आउटवर्ड फोर्स होती है वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. वहां यूज करते हैं इसका. सेंट्रीपिटल जो सेंटर की तरफ होती है, ये ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने में यूज होती है. जैसे न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. इसको जो अंदर की तरफ फोर्स लगती है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, राइट. ये सेंट्रीपिटल फोर्स. और एक्सेलरेशन टुवर्ड द न्यूक्लियस, एवरी पॉइंट जो आपने पढ़ा है, अंदर की तरफ को जो फोर्स होती है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. इसके डायमेंशन हमने बैलेंस किए थे. अब ये सर्कुलर मोशन है. आई ऑल्सो नो दैट V इज इक्वल टू R ओमेगा. व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा क्या है? Angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी. Angular velocity, right? Put the value of V here. So F is equal to m V की जगह R ओमेगा, और ये स्क्वायर में है, डिवाइड बाई R. इट इज इक्वल टू m R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई R. R से R कट गया. So F is equal to m R ओमेगा स्क्वायर. ठीक है बेटा. अब ओमेगा को हमने पढ़ रखा था. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू. याद है आपको ये एक्सप्रेशन? बोलिए. Yes, sir. ये वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे. फोर्स बनेगा m R 2 पाई न्यू का स्क्वायर. फोर्स इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, एम आर. एक और एक्सप्रेशन बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए. दिस इज अनदर एक्सप्रेशन. ओके. बोलो बोलो जल्दी. Yes. Yes, sir. नाउ बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट देख लेते हैं. छोटा एक्सप्रेशन है, लिमिटेड टाइम में कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. आर्टिकल का नाम है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट. साइकिल के टायर आपको पता है पतले होते हैं, बड़ी गाड़ियों के टायर जो है थोड़े बड़े होते हैं. बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ड्यूरिंग टर्न. ऐसा क्यों करता है साइक्लिस्ट? टर्न करते बार वो सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज करता है. फ्रिक्शनल फोर्स उसको जो है टायर छोटे होने के कारण कैसे सपोर्ट करती है, ये हम इसमें देखेंगे.
बेंडिंग ऑफ, तो क्वेश्चन इसका बनता है व्हाई डज ए साइक्लिस्ट लीन इनवर्ड व्हेन मूविंग अलोंग ए कर्व्ड पाथ, डिटरमाइन द एंगल ऑफ बैंकिंग। तो इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। सपोज दैट दिस इज, ये रोड बना रहा हूं मैं, सपोज दैट दिस इज ए रोड। रोड कैसे लगेगा ये, थोड़ा सा बड़ा बना दिया, गिव मी सम टाइम। कर्व रोड पे पहले मैं साइकिल बना देता हूं, फिर बताता हूं आपको रोड। सपोज दैट दिस इज a टायर ऑफ साइकिल। And ये कुछ हमने साइकिल बना ली है टेढ़ी मेढ़ी। अब इसका जो मास है उसके कारण इसका वेट इधर mg वर्टिकली डाउनवर्ड। ये रोड है ऐसे कर्व्ड रोड, ये साइकिलिस्ट टर्न ले रहा है यहां से कर्व्ड रोड। और बेटा ये इसके ये बनाया उसने एंगल थीटा। ठीक है, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा। अब इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द बॉडी होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे मिलेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन इसके कंपोनेंट बनेंगे दो, ये बना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेट के अपोजिट वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। इधर आ गया आर कोसाइन थीटा और ये है आर साइन थीटा। Now cyclist is under the action of how many forces here? Number one, its weight vertically downward, that is equal to mg. Number two, normal reaction. Normal reaction. अब ये कर्व्ड रोड जो है, ये इसका रेडियस में r मान लेता हूं, r। तो टुवार्ड द सेंटर इसको जो फोर्स लगेगी, जो रेडियस मैंने मान लिया, ये एग्जैक्टली ये ऐसे आएगा इधर की तरफ, अंदर की तरफ, ये ऐसे ऐसे अंदर की तरफ इसको फोर्स लगेगी साइक्लिस्ट को, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अभी हमने डिराइव किया, क्या है, mv² बाई r अगर रोड का रेडियस है। ओके, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब डायग्राम से देखें अगर, तो डायग्राम से दो एक्सप्रेशन आते हैं। टोटल अपवर्ड फोर्स कितनी है, ये है आर कोसाइन थीटा इज इक्वल टू mg, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ है, इससे अपोजिट कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो भी Frictional force. mv² अपॉन r। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, टोटल अंदर की तरफ को फोर्स एक ये लग रही है और ये बाहर की तरफ को लग रही है। इनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू आउटवर्ड फोर्स।
फोर्स फोर्स इनवर्ड आउटवर्ड। इनवर्ड फोर्स कितनी है? आर साइन थीटा। आउटवर्ड कितनी है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बोले ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई फास्ट। Yes, sir. नहीं बेदेना थी ना बनाई से थोड़ी ना बिंदर मेरे अकाउंट है से उड़ रे सूर्य मम्मी यार ये अकाउंट है मिस्टर विवेक, म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास। अब बेटा एक ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर यहाँ पे जो mv स्क्वायर अपॉन r लिखा है वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो इनवर्ड लगती है सर, तो आपने उसको ऊपर फोर्स आउटवर्ड क्यों लिखा है? देखो जितनी इनवर्ड होगी उतनी आउटवर्ड भी होगी, होगी ना बेटा इतनी, तो पहले ये बताओ। यस सर। अब मुझे बैलेंस करना है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐसे इस वाली को यूज कर लूं अंदर वाली को, तो ऐड नहीं हो गया इसमें एम वी स्क्वायर बाई आर, तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा? यस सर। तो मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा ना, बैलेंस तो ये वाली कर रही है ना इसको। यस सर। ऐसे तो फ्रिक्शन का यूज करते हैं हम टर्न के लिए, सेफ टर्न के लिए। यहां नहीं हो रहा है फ्रिक्शन का यूज, क्योंकि साइकिल के टायर इतना फ्रिक्शन नहीं दे पाते। बड़े बड़ी जो गाड़ियां होती है, बसेस, ट्रक, वहां पे फ्रिक्शन का यूज कर लेते हैं हम, वो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में करेंगे। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड है आर साइन थीटा, सेकंड लिखी है यहां पे। यहां पे लिख दूंगा आर कॉस थीटा, और यहां पे एम जी, आर से आर कट गया, एम से एम कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है बेटा? tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब सेफ टर्न के लिए, फॉर द सेफ टर्न ऑन ए बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड का मतलब कर्व्ड रोड, जो वेलोसिटी आएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इंजीनियर जब रोड डिजाइन करते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, आर जी tan थीटा। इससे ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो सेफ टर्न नहीं होगा, आर जी टेंजेंट थीटा। इस एक्सप्रेशन में फ्रिक्शन भी नहीं आया, विदाउट फ्रिक्शन है ये। टू नेगोशिएट ए सेफ टर्न मेरे पास ये आया, वेलोसिटी फॉर ए साइक्लिस्ट ड्यूरिंग टर्न, यूज करेगा साइक्लिस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल, वहां बताया नहीं गया है, वहां सीधा लिख दिया हुआ है आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये तो एक साइड होगी, दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो फिर कैसे होगा, बैलेंस कैसे होगा ये? तो टोटल इनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू आउटवर्ड फोर्स होगा तभी बैलेंस होगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी। और टेंजेंट थीटा अगर यहां से निकालें तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर जी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। सो हमारे पास यहां से कुछ रिजल्ट डिस्कस करते हैं हम। देखिए रिजल्ट नंबर 1, मैंने tan थीटा मेरे पास कितना आ गया, यहां से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, टेंजेंट को उधर लेंगे। तो ये एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया। अगर इसका न्यूमेरिकल चाहें तो हम कर सकते हैं क्या?
न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का। इस साइक्लिस्ट स्पीडिंग, साइक्लिस्ट है उसकी स्पीड है, कम टाइम बचा है और उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ये भी कर लें इसको। और रोड का रेडियस है 3 मीटर। आप करोगे इसको। और इसने हमने देखो कल ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज भी तो पढ़ा था। बोलो बेटा पढ़ा था। आज हमारे पास आया tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। ये आया। हमने ये भी तो पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। ये पढ़ रखा है हमने ना। यस सर। तो मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं, यहां भी इनको बराबर कर दें। म्यू इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। अगर फ्रिक्शन को इंक्लूड कर दें इसमें, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी इस न्यूमेरिकल में दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 0.1। तो बोला स्पीड निकालिए। तो स्पीड निकालने अगर, तो यहां से v स्क्वायर कितना बन जाएगा आर जी इंटू म्यू। और मैक्सिमम स्पीड जो साइक्लिस्ट दे सकता है सेफ टर्न के लिए वो है अंडर रूट म्यू आर जी। और टाइम क्लास ऑफ होने वाली है, इसका आंसर आएगा 1.7 मीटर पर सेकेंड। राइट। एक्चुअल स्पीड कितनी थी उसकी? एक्चुअल स्पीड कितनी थी बेटा? 18। 5 meters per second. सेफ स्पीड कितनी आई उसकी? 1.